सती की पूरी कथा, सती का जन्म, महादेव से उनका मिलन, उनके विवाह और सती के मृत्यु की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। विचित्र थी सती, विपरीत गुणों का आवश्यक मेल थी सती, वचनों में कठोर, मन से कोमल, व्यवहार से अभिमानी, कोई सीमा नहीं थी उसकी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वो एक राजकुमारी थी, किंतु प्रेम कर बैठी एक सन्यासी से। सती और शिव की पहली मुलाकात। वन में सती एक वराह का शिकार करने आती है। तभी मार्ग में उन्हें महादेव मिलते हैं, जिसके कारण वराह उनकी नजरों से कहीं दूर भाग जाता है। तब सती क्रोधित हो बोलती है, तुमने मेरा ध्यान भंग किया। तुमने जिस वराह को जाने दिया, मैं उसे पकड़ना चाहती थी। उसने हमारी सीमा में आकर उत्पात मचाया और प्रजा को कष्ट पहुंचाया। तब महादेव बोलते हैं, मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघते हैं, पशु नहीं। मनुष्य पशुओं को क्षति पहुंचाते हैं। पशु पक्षी, ये संसार, ये सब प्रकृति है और प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। कोई कहीं भी जा सकता है। इसके बाद महादेव चले जाते हैं। महादेव की बातें सती को बहुत प्रभावित करती है। उसका मन बेचैन हो जाता है और वह अपने महल चली जाती है। सती को विचलित देख उसके पिता कहते हैं, सती, जब से तुम वन से लौटी हो विचलित दिखाई दे रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारे हाथ से वराह के निकल जाने का दुख है? तब सती वन में घटी घटना अपने पिता से कहती है और कहती है कि वो अघोरी कहता है कि प्रकृति की कोई सीमा नहीं, भूमि किसी की अधिकारी नहीं होती। क्या ये सच है पिताजी? सती की बातों से दक्ष को पता चल जाता है कि वह शिव से मिली थी। सती को शिव के प्रति भटकाने के लिए वह सती से कहते हैं, पुत्री, भूमि पर उसका अधिकार होता है जो उसे रहने योग्य बनाता है, उस पर फसल लहराता है, जो निस्वार्थ कर्म करता है, उसका नहीं जो वहां वास करे। और फिर वह सती को महल से बाहर जाने के लिए सख्त मना कर देते हैं और उन पर कड़ी पहरेदारी लगा देते हैं। दक्ष की पत्नी उससे कहती है, स्वामी, शिव सती से मिले। अर्थात क्या देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी, शिव सती का विवाह, ये अब सच होने जा रहा है। क्रोधित दक्ष कहते हैं, मैं भविष्य नहीं मानता, बल्कि भविष्य बदलने में यकीन रखता हूँ और शिव सती का विवाह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इधर पहरेदारों की नजर से बचते हुए सती पुनः कैलाश की ओर चली जाती है। सेनापति सती के महल से बाहर जाने की बात दक्ष को आकर बताते हैं। दक्ष परेशान होकर कहता है, इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी सती इस महल से बाहर कैसे निकली? सती कैलाश पहुंचती है। उन्हें वहां देख महादेव उन्हें आने का कारण पूछते हैं। सती कहती है, उत्तर देने आई हूँ, यह समझाने आई हूँ कि तुमने जो कहा था वह तर्कहीन है। भूमि उसकी नहीं जो वहां वास करे, भूमि उनकी होती है जो कांटों को हटाकर वहां फसल लहरा सके, उसे रहने योग्य बना सके, जो निस्वार्थ कर्म कर सके। तब महादेव कहते हैं, तुम कहती हो कि तुम कर्म निस्वार्थ भाव से करती हो, परंतु जो कार्य स्वयं के लिए किया गया हो वह निस्वार्थ कैसे हो सकता है? महादेव की बातें सुनकर सती आश्चर्य में जिज्ञासु होकर पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा क्या है कि तुम्हारे विषय में सुनते ही मेरे पिता ने मेरा भवन से निकलना वर्जित कर दिया? तब महादेव कहते हैं, जो आम मनुष्यों की तरह कहीं का वासी नहीं, जो किसी के वश में नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो मोह और माया से बंधा नहीं, वह हूं मैं। इतना कहकर शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव जी की बात सती को ज्ञात हो जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि शिव है। इसके बाद सती महल वापस लौट जाती है। प्रजापति दक्ष सती पर अत्यंत क्रोधित होकर कहता है, मेरी बात काटकर तुम पुनः उस कपाली से मिलने गई थी। सती कहती है, पिताजी, आज से पूर्व मैंने कई बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, परंतु आपने तो मेरी प्रसन्नता के लिए पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, कभी मुझ पर क्रोध नहीं किया, तो आज आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं पिताश्री? बताइए क्या कारण है शिव से भयभीत होने का? दक्ष कहते हैं, देखो सती, तुम कितने शिक्षित हो, महल में रहने वाली हो, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनती हो, और वह शमशान में रहने वाला कपाली अघोरी, ना उसके पास रहने योग्य महल है और न ढंग के वस्त्र, मृग चर्म धारण करता है। वह एक शमशान में रहने वाला वैरागी क्या एक राजकुमारी के योग्य हो सकता है? सती कहती है, तो फिर आप ही बताइए, उसे त्रिदेवों में स्थान क्यों प्राप्त है? लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? उसकी तन मन से लोग सेवा क्यों करना चाहते हैं? दक्ष कहता है, भ्रम है तुम्हारा।
तुम्हारी बातें तर्कहीन हैं। उससे कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई नहीं पूछता। भ्रम नहीं, सच है ये पिताश्री। मैं पूछती हूँ उन्हें, मैं प्रेम करती हूँ उनसे, विवाह करना चाहती हूँ उनसे। इस बात से प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने उसके बारे में सोचा या उससे विवाह भी किया तो इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। सदा के लिए मर जाओगी तुम हमारे लिए। तुम अपने सारे अधिकारों को खो दोगी सती। सती कहती है, जिसने जन्म दिया उससे पहचान नहीं होती पिताश्री। जहाँ मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान हुआ उसी का अधिकार है अब मुझ पर। यह बोलकर सती अपने घर छोड़ देती है और कैलाश की ओर चली जाती है। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय महाकाली। धन्यवाद।